दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को दिन के समय में और रात के समय में कुछ मिनटों के लिए बंद क्यों कर दिया जाता है? क्या आप जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज को किसने बनवाया है? क्या आप जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज के बीच में कोई भी पिलर क्यों नहीं है? तो कई सारी रहस्यमयी बातें हैं और कुछ साइंटिफिक बातें भी हैं कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। किसी भी नदी को पार करने के लिए एक पुल की आवश्यकता होती है जिसके ऊपर से लाखों लोग रोज निकलते हैं। आपने जरूर कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बारे में जरूर सुना होगा। हावड़ा ब्रिज कोलकाता शहर की आन बान शान है जो हमेशा से ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को 12 बजे दिन के समय में और रात के समय में कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये पुल किसी भी वक्त गिर सकता है, इस वजह से इसे कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर किसी पुल के गिरने का पहले से कैसे पता लगाया जा सकता है। तो यही सारी बातें आज हम जानेंगे। वीडियो में बने रहिए अंत तक। चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। हमारे भारत के राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और कोलकाता शहर अपने खान पान और रहन सहन और मिठाइयों की वजह से और संस्कृति की वजह से पूरे देश में मशहूर है। एक समय था जब अंग्रेजों का पसंदीदा शहर हुआ करता था कोलकाता शहर, और कोलकाता शहर में ही हुगली नदी के ऊपर अंग्रेजों ने हावड़ा ब्रिज को बनवाया। हावड़ा ब्रिज को इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना माना जाता है। हावड़ा ब्रिज से जुड़े कई रहस्यमयी किस्से और कहानियां हैं जो इसे और भी ज्यादा प्रचलित बना देते हैं। लेकिन कभी न कभी आपने जरूर सुना होगा कि 12 बजे दिन के समय और रात के समय में कुछ मिनटों के लिए हावड़ा ब्रिज को बंद क्यों कर दिया जाता है। और इस समय पर ट्रैफिक को दोनों तरफ से रोक दिया जाता है और पुल के ऊपर से कोई भी नहीं गुजरता है। और इतना ही नहीं, नदी के नीचे से भी कोई भी नाव को गुजरने से मना कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर अभी वही है कि आखिर किसी भी पुल के गिरने का समय पहले से निर्धारित कैसे किया जा सकता है और कोलकाता के लोग इस बात पर इतना यकीन कैसे कर लेते हैं और हावड़ा ब्रिज को दिन के समय और रात के समय 12 बजे कुछ मिनटों के लिए बंद क्यों कर दिया जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1862 से। उस दौर में भारत की राजधानी दिल्ली नहीं हुआ करती थी बल्कि कोलकाता हुआ करती थी और इंग्लैंड से आने वाले सभी व्यापारी कोलकाता में ही अपना सारा ज्यादातर व्यापार किया करते, जिसके लिए उन्हें समुद्री मार्गों का प्रयोग करना होता था। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती थी कि बीच में हुगली नदी पड़ जाती थी जिसे पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाता था। हुगली नदी के ऊपर उस समय कोई भी पुल नहीं था, इस वजह से अंग्रेजों को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इसमें बहुत ज्यादा समय लगता था और खून पसीना भी बहुत ज्यादा लग जाता था। इस वजह से ब्रिटिशर्सों ने फैसला किया कि हुगली नदी के ऊपर एक पुल बनाया जाए जिससे आने जाने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो, जिसके लिए बंगाल सरकार की तरफ से सन 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित कर दिया गया। जिसके बाद सन 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने हुगली नदी के ऊपर हावड़ा ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया। इस ब्रिज को सीमित यातायात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, जिसकी लंबाई 1528 फीट थी और चौड़ाई लगभग 62 फीट के आसपास। उस दौर में हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए 22 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। लेकिन 1900 के दशक में हावड़ा ब्रिज के ऊपर से आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि हावड़ा जो रेलवे स्टेशन था वह भी पुल के पास ही है, इसलिए यात्रियों को यात्रा करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो और उन्हें लगने लगा था कि उनके द्वारा बनाया गया ये पुल लोगों का ज्यादा बाहर सहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने फैसला लिया कि अब इस ब्रिज की जगह पर एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाया जाएगा। लेकिन उस वक्त तक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, इस वजह से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। हालांकि 1922 में एक बार फिर से इस पुल को नया रूप देने की कोशिश की गई, जिसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। उसमें से भारत की टाटा इंडस्ट्री ने 23,500 टन स्टील अपनी तरफ से प्रोवाइड किया था, जिसके दम पर हावड़ा ब्रिज को तैयार किया। और हावड़ा ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन करना था कि पुल के नीचे से नावों को भी आसानी से गुजारा जा सके और यही वजह है कि पुल के बीच में एक भी पिलर नहीं लगाया गया। हालांकि ब्रिज के शुरुआती और आखिरी छोर पर दो पोल लगे हुए हैं ब्रिज के, लेकिन बीच में कोई भी पोल नहीं लगाया गया जिससे नावों की आवाजाही में दिक्कत हो सकती। जबकि इस ब्रिज की लंबाई बहुत ज्यादा है, तब भी ये ब्रिज वैसा का वैसा आज भी खड़ा हुआ है। जब यह पुल बनकर तैयार हुआ था उस समय काफी अशांति का माहौल चल रहा था। क्योंकि उस समय विश्व युद्ध भी चल रहा था और इसी वजह से इस ब्रिज का उद्घाटन तक नहीं किया गया था और सन 1943 में इस ब्रिज को ऐसे ही आम लोगों के लिए खोल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की वायुसेना ने इस ब्रिज को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके ऊपर वह लोग मिसाइलें गिरा रहे थे, लेकिन वह लोग इस काम में सफल नहीं हो पाए। जिसके बाद 14 जून 1965 को इस पुल का नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया जाता है ताकि रविंद्रनाथ टैगोर जी को सम्मानित किया जा सके। लेकिन दुनिया भर में आज भी हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाले इस पुल को हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि
हावड़ा ब्रिज को बनाना अंग्रेजों के लिए कितना ज्यादा जरूरी था और किस तरह से इस पुल को अंग्रेजों ने बनाकर तैयार किया था। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि 12 बजे दिन के समय और रात के समय हावड़ा ब्रिज को कुछ मिनटों के लिए बंद क्यों कर दिया जाता है और इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल हावड़ा ब्रिज को 2 खंभों के बीच में खड़ा किया गया है जो कि पुल के दोनों किनारों पर लगे हुए हैं। उस समय के इंजीनियरों का मानना था कि 25,000 टन वाला ये पुल इतना वजन सहन नहीं कर पाएगा और इसी वजह से ये जो पुल है 12 बजे गिर जाए। और उनका ये भी मानना था कि कोई भी पुल जो होता है वो 12 बजे ही गिरता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या मजाक है। अब ये उन इंजीनियरों का मानना था और इसी वजह से स्थानीय लोग भी मानते हैं कि 12 बजे ही पुल गिर जाएगा। अब कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि उन इंजीनियरों ने ये नहीं बताया था कि पुल जो है वो दिन के समय में गिरेगा 12 बजे या रात के समय में 12 बजे गिरेगा। इसी वजह से दिन के समय और 12 बजे और रात के समय 12 बजे कुछ मिनटों के लिए पुल को बंद कर। हालांकि इस ब्रिज को लगभग 5 से 10 मिनटों के लिए ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो फिर से ट्रैफिक है वो फिर से चालू। इस बात का कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिलता है कि ठीक 12 बजे ही कोलकाता का ब्रिज जो है वो गिरेगा, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि 12 बजे ही पुल गिरेगा। लिहाजा साल 1943 के बाद से 24 घंटे में 2 बार ब्रिज को बंद कर दिया जाता है कुछ मिनट। इस दौरान ब्रिज के दोनों ओर से गाड़ियों को रोक दिया जाता है, आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी जाती है और पुल के नीचे से जो नाव गुजर रही होती है उन्हें भी रोक दिया जाता है। हावड़ा ब्रिज की समय समय पर जांच की जाती है जिसमें ये पता लगा है कि हावड़ा ब्रिज के ऊपर अब जंग लगने लगी, लेकिन ये जंग कोई हवा पानी या किसी मौसम की वजह से जंग नहीं लग रही। ये जंग लग रही है पान खाने की। जी हाँ, पान खाने की वजह से ब्रिज के खंभों पर जंग लग रही है। होता कुछ यूं है कि कोलकाता के लोग पान बहुत ज्यादा खाते हैं और पान खाने के बाद ये लोग कहीं भी पान को थूक देते हैं। कोलकाता हावड़ा ब्रिज पर ही कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है कि लोग पान खाते हैं और हावड़ा ब्रिज पर ही थूक देते हैं, जिसके बाद कई सारी केमिकल रिएक्शन होने लगती हैं और हावड़ा ब्रिज के ऊपर जंग लगने लगी। अब पुल में जंग लगना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ सालों में अगर सफर करते रहे लोग तो ये काफी घातक साबित हो सकता है। साल 2005 में एक कार्गो शिप पुल के नीचे से गुजर रही थी, जिसके बाद वह पुल के खंभे से टकरा गई और उसकी वजह से पुल को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाद में इसकी रिपेयरिंग कर दी गई थी और पुल को ठीक कर दिया गया। लेकिन पुल के जिस हिस्से में नुकसान पहुंचा था उस पुल के हिस्से में नया और हल्का स्टील को लगाया गया है। ऐसे में जो नया स्टील है वह पुराने स्टील से भी जल्दी बेकार हो सकता है। अब यहाँ पर एक ही वजह नहीं है जिसकी वजह से ब्रिज में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ब्रिज के ऊपर कई सारे पक्षी हैं जो बैठे रहते हैं और ब्रिज के ऊपर गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से भी ब्रिज काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का कहना है कि हर साल हावड़ा ब्रिज पर 5 से 10 लाख रुपए केवल सफाई की जाती है। ये सब काम करने के लिए सफाई कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। इसके अलावा 26,000 लीटर पेंट की भी जरूरत पड़ती है, जिससे इसकी रंगाई पुताई की जाती है और ये सब काम करने में लगभग 65 लाख रुपए का खर्च आता है। कोलकाता सरकार हावड़ा ब्रिज को अपनी तरफ से मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन यह पुल कब तक इंसानी भार को सहन कर सकता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का मानना यह है कि ठीक 12 बजे ही पुल गिरेगा, अब वो दिन के 12 बजे हो या रात के 12 बजे। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि 12 बजे पुल नहीं गिरेगा। पुल के गिरने की वजह से कुछ मिनटों के लिए पुल को बंद कर दिया जाता है दिन के समय में और रात के समय। हालांकि इतनी सारी बातें होने के बाद भी हावड़ा ब्रिज कोलकाता की आन बान और शान है और इस ब्रिज को देखने के लिए हर साल लाखों लोग हुगली नदी पर पहुंचते हैं। ये ब्रिज जितना आपको देखने में रोमांचक लगता है, इसकी कहानी भी उतनी ही ज्यादा रोमांचक। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज की पूरी कहानी क्या है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।